नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का प्यार यूं ही मुझे मिलता रहेगा, ऐसी मैं कामना करती हूं। तो मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछले साल की तरह, हमेशा की तरह आप इस साल भी अपना प्यार मुझे देते रहें। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत अमेजिंग से टिप्स जो आपके किचन के काम को आसान बनाएंगे और टाइम को भी बचाएंगे। तो दोस्तों, अक्सर पहला जो टिप है वो है प्याज को लेकर। आजकल जो अक्सर प्याज आते हैं उनमें से 2-3 प्याज हमारे पास ऐसे हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद में, जिनमें कि इस तरह से ना अंकुर निकल आते हैं। तो इन अंकुर निकले प्याज का आपको क्या करना है, बहुत अच्छा टिप है दोस्तों, आप एक बार ज़रूर प्रयोग करके देखिएगा। आपके घर में जो भी कोई पुराना गमला पड़ा है, छोटा सा या बड़ा, जो भी कुछ है, आप उसको लीजिए, मिट्टी को निकाल कर इस तरह से जो प्याज, हमारे जो अंकुर वाले प्याज है ना, फूट गए हैं जो प्याज, उनको आप गमले में डाल दीजिए। डालने के बाद में और इस तरह से मिट्टी से कवर कर दीजिए और इसके बाद इसमें डाल दीजिए पानी। तो इससे ना जो एक बढ़िया से स्प्रिंग अनियन बनके तैयार हो गया ना, हरा प्याज आप घर में बहुत आसानी से तैयार कर सकते हो। मैं अभी आगे दिखाऊंगी आपको कि मैंने कितने बढ़िया तरीके से तैयार कर रखा है। बाजार से हम अक्सर जब प्याज लाते हैं, हरे प्याज, तो अगर सब्जी नहीं बना पाई है तो कई बार खराब हो जाते हैं या हम उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए, मेरे घर में मैंने 4-5 गमलों में इस तरह से हरा प्याज लगा रखा है, क्योंकि कई बार हमें ना चाइनीज़ बना रहे हैं तो हरे प्याज की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हम किसी भी चीज़ में डालने के लिए हमें थोड़े से प्याज की ज़रूरत होती है। तो हम इस तरह से घर में आप स्प्रिंग अनियन को उगाइए, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होता है। देख रहे हैं ना आप कितने लंबे लंबे बढ़िया से, मैं अभी 4-5 गमलों में से तोड़ कर लाई हूँ इनको, और मैं अब इनको आगे चल के आपको एक इसकी रेसिपी बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो आप इस हरे प्याज को एंजॉय कीजिए मेरे इस तरीके से। और दोस्तों, है ना, 10 दिन के अंदर ये फूट कर बहुत अच्छा सा लंबा सा प्याज तैयार हो जाता है। नेक्स्ट पे दोस्तों, कि कई बार हमें कहीं बाहर जाना होता है या किसी कारण से घर में दूध यूज़ नहीं हो पाता है, तो वो पैकेट्स हमारे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो हमें इनका क्या करना है, दूध के पैकेट को उठाकर आप फ्रीज़र में डाल दीजिए। और मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है, हमारा दूध पूरा ऐसे का ऐसा जम जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप महीने भर तक भी रखोगे ना तो भी ये पैकेट्स ख़राब नहीं होते हैं। फिर एक पैन में या किसी भगोने में कर लीजिए गर्म पानी और इस पैकेट को डाल दीजिए। आपके लिए ना दूध एकदम ताज़े जैसा रेडी हो जाता है और हमारे दूध की बर्बादी भी नहीं होती है, क्योंकि है ना, कहीं जा रहे हैं या यूज़ नहीं हुआ है तो उसको वेस्ट करने से अच्छा है फ्रीज़र में डाल दीजिए। और जब ज़रूरत पड़े तो आप उस दूध को गर्म करके प्रयोग कीजिए। बिल्कुल आपका दूध बिल्कुल फ्रेश जैसा ही रहता है। तो आप इस टिप को ज़रूर से प्रयोग करके देखिएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, बैगन के भुर्ते की। कई बार मैं आपको रेसिपी बता चुकी हूँ, आज मैं बैगन का भुर्ता प्रेशर कुकर में बनाना बता रही हूँ। तो ये देखिए, प्रेशर कुकर को थोड़ा सा ग्रीस कीजिए और भुर्ते के बैगन को काट करके आपको इस तरह डाल देना है। और डालने के बाद में ना आपको इसको क्या करना है, बैगन को छीलना बहुत ज़रूरी होता है, कि क्योंकि इसमें ना कई बार कीड़े होते हैं। साबुत इसको कभी भी मत भूनिएगा, भले ही आप किसी भी तरीके से भून रहे हो। तो बैगन को छील कर काट कर हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया। प्रेशर कुकर को ग्रीस करना ज़रूरी है, अगर आप ग्रीस नहीं करेंगे तो है ना, ये इसका तला चिपक जाएगा। तो इसमें डाल दीजिए, मैंने यहाँ पर डाल दिया है लहसुन, डाल दिया है, और उसके बाद में इसमें अदरक डाल दिया है काट कर, और 4-5 लौंग डाल दीजिए। तो उससे क्या होता है ना, इसका बादीपन ख़त्म हो जाता है। और इस तरह से प्रेशर कुकर की सीटी को निकाल दीजिएगा, और सीटी निकाल करके ना हमको इसको धीमी आंच पर गैस पर पका लेना है। लगभग 15 से 20 मिनट तक पकाइएगा। तो बैगन इस तरह से भुन करके, यानी पूरी तरह से गल जाते हैं अच्छे से, और फिर इनको आप मैश कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। कोई भी आप कढ़ाई लीजिए, उसमें सरसों का तेल लीजिए, हींग, जीरा, बारीक कटा हुआ प्याज डाल करके ना इसको थोड़ा सा हमको भून लेना है। भूनने के बाद में अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए ही टमाटर। टमाटर जो है बैगन के भुर्ते में बहुत अच्छा टेस्ट लाते हैं। अगर आप केवल बॉईल वाला बना रहे हैं तो उसमें भले ही आप कुछ मत डालिए, रॉ टाइप का जो बनता है, लेकिन ये अच्छा मसाले वाला बनता है। और ये इतना अच्छा बनता है दोस्तों कि आप किसी को भी खिलाएंगे ना, वो आपसे दोबारा ज़रूर पूछेगा, इसकी रेसिपी पूछेगा या फिर दोबारा खिलाने को कहेगा। तो इसमें टमाटर डालकर हरी मिर्च डाल दिए, और उसके बाद में सारे मसाले डाल दीजिए जो भी आप यूज करते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर धनिया, हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्च ही डाला है, और नमक डाल दीजिए, और भुना हुआ हमारा जो बैगन है वो डाल दीजिए। और इसके बाद में इसको मैं धीमी आंच पर भुनने देना है। लगभग 10 मिनट तक भुनने के बाद में ना बैगन का भुर्ता तैयार हो जाता है। फिर आप इसमें नींबू का रस डाल दीजिए, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल करके इस भुर्ते को आप पराठे के साथ में या पूड़ी के साथ में या मक्के की रोटी के साथ में एंजॉय कीजिए। तो ये लीजिए दोस्तों, आखिर
अब आपके सामने हाजिर है स्प्रिंग अनियन की कढ़ी। मैंने स्प्रिंग अनियन यहाँ पर कढ़ी में यूज किया है, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि आप एक तेल में डाल दीजिए हींग, जीरा, हींग, राई, मेथी दाना, और इसके बाद में जीरा डाल करके ना हमने यहाँ पर डाल दिया है तो स्प्रिंग अनियन, एक मुट्ठी भर के स्प्रिंग अनियन मैंने लिया है। डिपेंड करता है आप कितनी कढ़ी बना रहे हैं। और उसके बाद में स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा भूनकर हमको पानी डाल देना है हल्दी डाल करके। तो यहाँ पर जब उबाल आ जाएगा तो मैंने दही को फेंट कर रखा था बेसन के साथ में, वो दही हमको इसमें डाल देना है। डालकर इसको उबलने दीजिए धीमी आँच पर। लगभग 5 से 10 मिनट तक हमारी कढ़ी जब अच्छे से उबलती रहेगी ना, लगातार चलाते रहिएगा। अगर आप छोड़ देंगे तो जब तक उबाल नहीं आ जाता है तब तक आपको लगातार चलानी है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये कढ़ी आपके लिए बहुत आसान और बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी कढ़ी बनती है। तो लगभग 10 मिनट उबलने के बाद में मैंने नमक डाल दिया, कढ़ी तैयार हो गई। उसके ऊपर से इस तरह से कश्मीरी मिर्च का घी के साथ में बघार ज़रूर लगाइएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक बार ज़रूर प्रयोग करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि अक्सर हम सुनते हैं ना काले छोले कैसे बनते हैं। तो मैंने आज काले छोले बनाए थे तो सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो छोले को मैंने आधा किलो छोले को ओवरनाइट सोक कर दिया था। उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया है नमक और आंवले का पाउडर। आंवले का पाउडर मैं बना कर रखती हूँ, 2 टीस्पून मैंने आंवले का पाउडर डाला है। आंवले का पाउडर डालने का फ़ायदा ये होता है कि इससे खटास भी आ जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। अगर आपके पास आंवले का पाउडर नहीं है तो आप चाय की पत्ती को पोटली बनाकर डाल सकते हैं, नहीं तो आप अनार का एक छिलका भी इसमें काट कर डाल देंगे ना, बहुत एकदम से काले छोले बन जाते हैं। मैंने अपने इससे पहले वीडियो में अनार से ही काले छोले बनाना बताया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, अच्छे से काट लीजिएगा प्याज को। उसी के साथ मैंने हरी मिर्ची और अदरक को भी काट लिया था, आप चाहें तो अलग अलग काट सकते हैं। और जब हमारा प्याज एकदम से गोल्डन ब्राउन सा हो गया ना, तो हमने इसमें डाल दिए हैं टमाटर 3-4। मैंने लगभग आधा किलो बनाए हैं, मेरी कल न्यू ईयर की पार्टी थी उसके लिए मैं बना रही थी। तो मैंने यहाँ पर टमाटर को डालकर नमक डाल दीजिए और सारे मसाले डाल दीजिएगा जो जो आपके पास हैं, जो जो मीन्स हल्दी, धनिया, मिर्ची और गरम मसाला। इसके साथ ही मैंने इसमें छोले मसाला भी डाला है 1 टेबल स्पून के आसपास। और फिर टमाटरों को अच्छे से गलने दीजिए मसाले के साथ में। जब मसाले एकदम से भुन के एकदम से बढ़िया सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी ना, तो हम अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि छोले किस तरह से हमारे गल गए हैं। जब छोले गल गए पूरी से, तो हमें क्या करना है, मैशर से इसको मैश कर लीजिएगा। मैं हमेशा रई का प्रयोग करती हूँ मैशिंग के लिए, बहुत अच्छे से मैश होता है और कोई डर नहीं होता कि पिघल जाएगा या गर्म है। तो इस तरह से हमारा जो मसाला भुनकर, मसाले को ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको धीमी आंच पर भूनना है। जब मसाला तेल छोड़ देगा तो गैस बंद करके इसको हमें प्रेशर कुकर में जो हमारे छोले थे उसमें मिला देना है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और प्रेशर कुकर में हम फिर से 3 सीटियाँ फुल फ्लेम पर ले लेंगे। और ये देखिए शानदार से छोले बनकर तैयार हैं। और हाँ, देखते ही देखते जा रहे हैं कि मेरा सब्सक्राइब का बटन भी दबाया है। दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि नया वीडियो आप तक अपने आप पहुँच जाए। बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो ये देखिए बहुत शानदार से छोले बने हैं। अब इसमें एक तड़का तैयार करते हैं और एक तड़का लगाते हैं। जब छोले पूरे बन जाएंगे ना, तो हमें तड़का लगाना है। घी गरम कीजिए 1 टेबल स्पून, उसमें डाल दीजिएगा कसूरी मेथी डालकर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आप तीखा खाते हैं तो नॉर्मल लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और इस तरह से जो बघार तैयार होगा ना, इस बघार को ऊपर से डाल दीजिए। इससे ना किसी भी दाल या सब्जी को जब आप बना रहे हो तो बघार ज़रूर डालिए, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है और टेस्ट भी आता है। तो ये लीजिए हमने इसमें बघार डाल दिया है और बहुत अच्छे से छोले, ब्लैक छोले हमारे बनकर तैयार हुए हैं पार्टी के लिए। इसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ पूड़ी। आपने किसके साथ खाया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने इनमें से कौन से टिप को प्रयोग किया जो आपको पसंद आया बताइएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि अक्सर सिंक जो हमें जिसमें बर्तन धोते हैं ना, वो एकदम पानी भर जाता है, कई बार निकलता नहीं है। तो हमें क्या करना है, मेरे सिंक की दशा भी कल कुछ ऐसी ही हो गई थी। काम करते करते ना सिंक में एकदम से पानी भरना शुरू हो गया। तो मैं वैसे तो हमारे घर में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा होता है, पर इस तरह से कीवी का है ना एक ड्रेनेज का खोलने का आता है, वो ज़रूर घर में रखिए। तो मेरे पास रखा हुआ था, मैंने इसको लेकर के डाल दिया है। और ऊपर से डाल दीजिए एकदम खौलता हुआ पानी, और इसके बाद में बचे हुए पानी को सिंक के चारों तरफ डाल दीजिए इस तरह से। इसके बाद है ना, आप नल को यूज मत कीजिए, यानी ठंडा पानी नहीं डालना है। इसको अच्छे से होने दीजिए। एक पैकेट में ही आपकी पूरी नाली खुल करके तैयार हो जाती है। तो ये थे हमारे टिप्स, जल्दी से प्रयोग कीजिए।